दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान उनके साथ नहीं है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि भगवान हमेशा उनके साथ है? क्या आप जानते हैं ये फर्क क्यों है? क्या भगवान सच में कुछ लोगों को चुनकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपकी मदद करते हैं। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जिनके कर्म नेक होते हैं, जिनकी नीयत नेक होती है और जो दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कर्म आपके जीवन में भगवान की मौजूदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों। बोधिपथ जी, तीर्थ यात्रा से लौटे पंडित जी, भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे। वो उन पर फूल चढ़ाते थे और भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाते थे। श्रवण, जो अभी बच्चा था, ये देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसे भगवान की सेवा करने में एक अलग ही शांति मिलती थी। लेकिन जब पंडित जी जाने वाले थे तो श्रवण ने ऐसी जिद की कि सभी हैरान हो गए। श्रवण के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रवण नहीं माना। आखिर में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसी कोई और चीज देकर लुभाइए। पंडित जी स्नान करने नदी पर गए और वहां से वे एक गोल काला पत्थर ले आए और फिर श्रवण के पास आए और कहा कि मैं तुम्हें अपना ठाकुर बनाकर दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन सा ठाकुर जी चाहिए? श्रवण ने झट से उत्तर दिया कि मुझे बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने श्रवण को वो बड़े ठाकुर जी का काला पत्थर ये कहकर दे दिया कि ये ठाकुर जी हैं। अब श्रवण ठाकुर जी को पाकर बहुत खुश हो गया। वह बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगा। श्रवण जब भी गाय चराने खेतों में जाता तो ठाकुर जी को साथ ले जाता। अब श्रवण ने भी निश्चय किया कि पंडित जी की तरह वह भी तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक वह ठाकुर जी को भोग नहीं लगा लेता और ठाकुर जी को भोजन नहीं करा देता। वह भी तब भोजन नहीं करेगा जब श्रवण खेत में था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने ठाकुर जी को प्रेम से पुकारा और कहा, ठाकुर जी, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। श्रवण ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तब तक वह भी भोजन का एक निवाला भी नहीं खाएगा। जब ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं चढ़ाया तो श्रवण ने वह रोटी शाम के समय गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं चढ़ाया और श्रवण ने भी भोजन नहीं किया। चौथा दिन था। श्रवण की मां फिर रोटी लेकर आई। अब श्रवण खेतों में गया और जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से विनती करने लगा। उसने कहा, आप बड़े बड़े ठाकुर जी हैं, लोग आपको रोज 56 रुपए देते हैं, आप मुझे तरह तरह का भोजन खिलाते होंगे, पर मैं तो बच्चा हूं, 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करो और मुझे भी कुछ भोजन कराओ ताकि मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपके खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। उसने ठाकुर जी को माता की प्रार्थना अर्पित की। उन्होंने उसे खाने के लिए बाजरे की रोटी, सब्जी और गुड़ दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। ठाकुर जी ने 4 रोटियों में से 2 रोटियां खा ली। मैंने तीसरी रोटी खा ली है। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तभी श्रवण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम सारी रोटियां खाओगे? मैं भी भूखा हूं तो कैसे खाऊंगा? मैं 4 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया। तुमने रोटी खा ली है, अब 2 रोटियां मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और श्रवण ने बाकी की 2 रोटियां खा ली जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई थी। श्रवण जब भी गाय चराने जाता तो खेत में ही खाना छोड़ देता था। मैं ठाकुर जी के साथ जाकर काम करता था। एक दिन ठाकुर जी ने श्रवण से कहा, तुम मुझे रोज रोटी खिलाते हो, मुझे मुफ्त में रोटी नहीं खानी, मैं तुम्हें क्या काम करने को कह सकता हूं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चराऊंगा। उस दिन से ठाकुर जी श्रवण की गाय चराने लगे। एक दिन श्रवण ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूं, पर मैं पूर्ण रूप से तभी पाया जा सकता हूं जब कोई सद्गुरु आत्मा को स्वीकार करे। अब तुम अपने किसी गुरु की शरण में आ गए हो। मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय में नहीं लगा सकता। तब श्रवण ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसी को अपना गुरु कैसे बना सकता हूं? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे स्वरूप में विराजमान है।
जाकर उनकी शरण में जाओ। ठाकुर जी के कहे अनुसार श्रवण काशी गया और रामानंदाचार्य जी की शरण में पहुंचा। उस समय श्रवण की आयु लगभग 151 वर्ष थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने श्रवण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे आदेश दिया कि अब तुम अपने घर जाओ। श्रवण ने कहा, गुरुजी, अब मुझे घर नहीं जाना है। आप मुझे घर जाने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम यहां रहकर भजन करोगे तो ही तुम्हारा भला होगा, लेकिन तुम अपने घर जाकर खेती बाड़ी करोगे और अपना जीवन बचाओगे तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई लोगों के जीवन बच जाएंगे। इसके बाद श्रवण ने साधु संतों की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। जब भी कोई साधु संत उसके गांव में आते तो श्रवण उन्हें अपने घर ले आता और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता। साधु संतों की सेवा करने के कारण दूर दूर से साधु संत उसके घर आने लगे। श्रवण ने सबका प्रेम से स्वागत किया और सबको भोजन कराया। एक दिन श्रवण के पिता ने श्रवण से कहा, देखो बेटा, हम लोग गृहस्थ हैं। महीने में 1-2 बार कोई साधु आ जाता है तो हम उसकी सेवा करते हैं और उसे भोजन भी कराते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु आ जाता है और अपने साथ 1-2 और साधुओं को ले आता है। ये ठीक नहीं है। हमें अपने खेत पर काम करना चाहिए या इन साधुओं की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, तुम अभी बच्चे हो और कुछ कमाते नहीं हो। हम ही तुम्हें पालते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुलाते हो। इन निकम्मे साधुओं की इस तरह सेवा करना उचित नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान से सुन लो। आज के बाद अगर तुम किसी भी साधु को घर लाओगे तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें किसी साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ पैसे कमाओ और फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करो। अपने पिता की बातें सुनकर श्रवण उदास हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया। तभी उसके पिता ने श्रवण को डांटते हुए कहा कि अब से तुम अपने घर किसी भी साधु को मत लाना और जाकर खेतों में गेहूं बोना। खेत तैयार है, एक बोरी में गेहूं के बीज रखे हुए हैं। इसे बैलगाड़ी में ले जाकर खेत में बो दें। इसके बाद श्रवण ने बैलगाड़ी में गेहूं बो दिया। उसने गेहूं रख लिया और खेत में बोने चला गया। श्रवण थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में ऋषियों का एक समूह आता दिखाई दिया। श्रवण बैलगाड़ी से उतरा और ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने श्रवण को आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, बेटा, इस गांव में श्रवण कांड किस घर में है? सुना है कि वह जगत गुरु रामानंदाचार्य का शिष्य है और बहुत छोटी सी उम्र में ही उसे भगवान के दर्शन हो गए हैं। हम भी उसके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण सकुचा गया और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, लोग मुझे श्रवण भक्त कहते हैं। संत ने कहा, भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। हम जिस व्यक्ति से मिलने यहां आए थे उससे हमारी मुलाकात हो गई। आप निश्चित रूप से ऐसे भक्त हैं जैसा हमने आपके बारे में सुना था। आप में इतनी विनम्रता है। चलिए आपके घर चलते हैं और वहीं बैठकर आपसे चर्चा करते हैं। हम बहुत सी बातें करेंगे। श्रवण ने सोचा कि अभी पिताजी ने हमें घर में साधुओं को लाने से मना किया है। अगर मैं खेतों में बीज बोने की बजाय इन साधुओं को घर ले जाऊंगा तो मेरे पिताजी बहुत उत्पात मचाएंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब श्रवण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है। मैं भी खेत की ओर जा रहा हूं, खेतों में। तुम भी मेरे साथ वहां चलो। संत ने कहा, ठीक है, हम आपसे मिलना चाहते थे और आप हमें जहां ले जाएंगे हम वहां चलेंगे। फिर श्रवण उन सभी को खेत में ले गया और संतों को खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठाया और कहा, महाराज, आप यहां हैं, थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता हूं। यह कहकर श्रवण बैलगाड़ी लेकर वहां से चला गया। गाड़ी लेकर श्रवण सीधा बाजार में एक व्यापारी की दुकान पर गया। वहां उसने बैलगाड़ी में जो भी गेहूं के बीज थे उन्हें खेत में बोने के लिए दे दिया। उसने जो पैसे बचाए थे उन्हें उसने व्यापारी को बेच दिया और उन पैसों से उसने दाल, चावल और खाना बनाने का सारा सामान खरीदा। वह सामान लेकर श्रवण के खेत में पहुंच गया। वहां उसने संतों के साथ मिलकर स्वादिष्ट दाल, चावल और प्रसाद बनाया। श्रवण ने उन्हें विदाई दी। संतों के जाने के बाद श्रवण सोचने लगा कि मैंने गेहूं के बीज बेचकर संतों को तो खिला दिए, अब खेत में क्या बोऊं? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो बीज कहां से लाऊंगा? और अगर खेत में कुछ उग भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? यह सोचकर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। श्रवण ने रेत की बोरी भर ली
और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए खेत में बोना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक श्रवण ने जितनी भी रेत की बोरियां बनाई थीं, उन सभी को उसने आसपास के खेतों में छिड़क दिया। किसान श्रवण को खेतों में गेहूं बोते हुए देख रहे थे, लेकिन वह खेतों में रेत बो रहा था। खेत बोने के बाद श्रवण बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिया। वह सोचने लगा कि खेत में तो कुछ उगने वाला नहीं है, इसलिए इसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रवण जब घर पहुंचा तो उसके पिता ने खेत के बारे में पूछा। वह आए। श्रवण बोला, पिताजी मैंने खेत बो दिया है। कुछ दिन बीते। श्रवण के पिता और गांव के कुछ बुजुर्ग श्रवण के पास आए और कहने लगे, तुमने यह कैसा खेत बोया है? हमने अपने खेतों में ऐसी फसल देखी है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे गेहूं का हर दाना समान दूरी पर बोया गया हो और सभी दाने बिल्कुल एक जैसे हों। तुमने इतनी सुंदर फसल उगाई है, मैंने पहले कभी ऐसी नहीं देखी। तुमने यह सब कैसे कर लिया? श्रवण सोचने लगा कि सब उसे ताना मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब श्रवण हैरान रह गया और खुद खेत में गया और बहुत कुछ देखा। वह यह देखकर दंग रह गया कि जिस खेत में उसने बालू बोया था, उसमें फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फसल देखकर श्रवण को ईश्वर की कृपा का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह जोर जोर से रोने लगा। जब श्रवण के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो श्रवण ने रोते हुए पूरी घटना बताई। श्रवण ने कहा, पिताजी, जब आपने संतों को घर पर लाने से मना कर दिया था और खेतों में बोने के लिए गेहूं दिए थे, उसी दिन मुझे रास्ते में कुछ संत मिले थे। मैं उन्हें अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही रख दिया। मैंने जो गेहूं बोने के लिए लिया था, उसे मैंने पंसारी की दुकान पर बेच दिया और संतों को खाना खिला दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए संतों की एक बड़ी मूर्ति बनाई, इसीलिए मैंने खेत में रेत बो दी। फिर यह फसल कैसे उगी? पता नहीं। श्रवण की बातें सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं धन्य हूं, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर ऐसा बेटा पैदा हुआ। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम जितने साधु संतों को बुला सको बुलाओ और संतों की सेवा करो। अब से हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। आज से मैं भी तुम्हारे साथ भगवान की पूजा और संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद श्रवण और उसका परिवार संतों की खूब सेवा करने लगा। कुछ समय बाद श्रवण द्वारा उगाई गई फसल की कटाई का समय आया। उस समय उसी आकार के एक खेत में 50 गुना ज्यादा गेहूं पैदा हुआ। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि इसे रखने के लिए जगह नहीं बची थी। श्रवण की फसल देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। अब श्रवण और उसका परिवार संतों की सेवा और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की पूजा करने लगा। अब श्रवण जब भी खेतों में फसल बोता, हर साल फसल में इसी तरह का परिणाम आता। अब श्रवण अपने गांव का बड़ा किसान बन गया। गांव के सभी लोग श्रवण को चमत्कारी संत मानने लगे और उसके खेतों की मिट्टी भी चमत्कारी मानी जाने लगी। अब जिनके खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे श्रवण की जमीन पर खेती करने लगते। वे खेतों की मिट्टी ले जाते और अपने खेतों में छिड़क देते, जिससे उनकी फसलें अच्छी होने लगी। लोग चारों तरफ श्रवण की तारीफ करने लगे। एक बार भगवान ने श्रवण की परीक्षा ली। श्रवण के गांव में अकाल पड़ा। श्रवण बड़ा किसान था, उसके पास काफी जमीन थी और अन्न के भंडार भरे हुए थे। अकाल के कारण उसके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग मदद की उम्मीद में श्रवण के पास आने लगे। वह भी दोनों हाथों से अनाज लुटाने लगा। उसके घर से कभी कोई जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे श्रवण के पास अनाज खत्म होने लगा, लेकिन श्रवण ने तय किया कि जब तक वह सक्षम है, वह किसी जरूरतमंद को निराश नहीं करेगा और अपना सब कुछ उसे दे देगा। वह अपना सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेगा। श्रवण की संत की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन ठाकुर जी स्वयं संत के वेश में उसके पास आए। उन्होंने श्रवण के लिए तूंबे का एक कमंडल बनाया और कुछ लौंग के बीज दिए। उन्होंने श्रवण से कहा, इन बीजों को अपने खेत में बो देना और जब उसकी फसल पक जाए तो जो भी मिले उसे खर्च कर देना लोगों की सेवा में। श्रवण ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने खेतों में तुम्बा के बीज बोए। गांव के लोग कहने लगे कि ऐसा लगता है कि श्रवण पागल हो गया है और उसने ऐसा भयानक काम किया है। वे अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की।
इसका उपयोग केवल कमंडल बनाने के लिए किया जाता है। अगर ऐसी फसल उगती भी है तो उसका क्या लाभ होगा? कुछ दिनों के बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भयंकर अकाल में बिना पानी के फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में श्रवण का खेत हरा भरा हो गया। इस बीच श्रवण जरूरतमंदों की सेवा करता रहा। उसने अपना पूरा अनाज सेवादान में लगा दिया। गांव वाले कहते थे कि वह बड़ा मूर्ख लगता है, जिसने सारा अनाज दान कर दिया और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं रखा। और जब उसने फसल बोई भी तो वह लौकी थी जिसे कोई नहीं खा सकता था। श्रवण पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह भगवान का नाम लेता रहा और लोग एक दिन जब श्रवण के खेत में फसल पक गई तो उसके खेत में बड़े बड़े तुम्बे दिखाई दिए। श्रवण ने सोचा कि अब उसके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए उसने उन तुम्बों का एक कमंडल बनाया और संतों को दे दिया। श्रवण खेतों से सभी तुम्बे तोड़कर घर ले आएगा। जैसे ही वह घर पहुंचा और कमंडल बनाने के लिए एक तुम्बे को काटा, उसने देखा कि वह तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। अब उसके पास इतने बहुमूल्य रत्न और जवाहरात थे कि शायद किसी राजा के पास भी न हो। यह चमत्कार देखकर श्रवण को उस संत की याद आई जिसने तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त होगा वह उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अब श्रवण उन पैसों से लोगों की सेवा करने लगा और दोनों हाथों से मदद करने लगा। उस समय अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय श्रवण ने अपने घर और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू किया। सैकड़ों गांवों के हजारों लोग सालों तक श्रवण के लंगर में दिन में 3 बार खाना खाते थे। श्रवण दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाए और उसे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता है दोस्तों। चाहे किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, आप धन इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते हैं। अगर लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख और असंतोष है तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर की मर्जी है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करते। दोस्तों, यह कहानी खासकर उन लोगों को सुननी चाहिए जो भगवान को नहीं मानते और उन पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ रहता था। लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता था। उससे जो भी पैसे मिलते उसे वह अपने और अपने परिवार पर खर्च करता था। उसके बाद जो भी कमाता था उसमें से वह बाकी समय भगवान का ध्यान करता था। एक दिन लकड़हारे की बेटी की शादी तय हो गई। लकड़हारा दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में खो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उसके पास अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। शादी की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं लकड़हारा बारात का स्वागत करेगा या नहीं। जब लकड़हारे की मां को पता चला कि लोग उसके बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो एक दिन वह रोती हुई लकड़हारे के पास आई और बोली, बेटा, तुम सारा दिन भगवान का नाम जपते रहते हो। अगर तुमने इतना समय अपने बेटे के लिए निकाला होता तो तुम भगवान का नाम जपते रहते। अगर तुम अपने काम में इतना समय नहीं लगाते तो क्या होता? तब वह इतना धन कमा सकता था कि उसकी बेटी का विवाह आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बातें सुनी तो वह बोला, मां, मैं दिन भर काम करता हूं और जो भी समय मिलता है उसे भगवान की भक्ति में लगाता हूं। मां ने कहा, बेटा, तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो ताकि विवाह के लिए कुछ धन का प्रबंध हो जाए। जब विवाह का प्रबंध हो जाए तो लकड़हारे ने कहा, मैं तो हर समय काम करता रहता हूं ताकि धन का प्रबंध हो जाए और मैं भगवान को भी ना भूलूं। मां, तुम चिंता मत करो। जिस भगवान का मैं ध्यान करता हूं वह सब संभाल लेंगे। क्या वह मेरे बच्चों का भी ध्यान रखेंगे? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लकड़हारे की बातें सुनकर उसकी मां ने कहा, बेटा, जब भी मैं तुमसे अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने को कहती हूं तो तुम हमेशा यही कहते हो कि मेरा भगवान मेरा सारा काम कर देगा। क्या कभी ऐसा होता है कि भगवान स्वयं किसी के घर आते हैं? वह काम करने आते हैं। मां ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, कोई वस्त्र नहीं,
अब बताओ, ऐसी स्थिति में तुम्हारा भगवान क्या करेगा? समय मां अपने कमरे में गई और अपने पास रखी कुछ पुरानी धरोहरें ले आई। बोली, मैंने ये वस्तुएं तुमसे छिपाकर अपने पास रखी थी ताकि तुम इन्हें निकट भविष्य में किसी साधु संत को न दे दो। ये मैं तुम्हें दे रही हूं। ये सोना चांदी ले जाओ और बाजार में बेच दो, और इससे जो भी धन मिले उसे अपने बच्चों और अपने लिए खर्च करना। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां की दी हुई वस्तुएं लेकर बाजार चला जाता है। वह अभी थोड़ी दूर ही चला था कि उसे रास्ते में एक साधु मिला, जिसने लकड़हारे से कहा, कृपया मुझे उस लकड़हारे का घर बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं जो हर राहगीर की सेवा करता है। लकड़हारे ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारे ने सोचा कि अगर ये संत मेरे घर चले गए और मेरी मां ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने संत से कहा, प्रभु आप कुछ देर यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आपके लिए कपड़े लाता हूं। लकड़हारा बाजार चला गया। लकड़हारे ने सारे कपड़े संत को दे दिए, लेकिन रास्ते में वह सोचने लगा, अब मैं घर जाऊंगा और अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने सोचा कि अब वह घर नहीं जाएगा। वह गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगा। फिर वह भगवान की भक्ति में लीन हो गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपके भरोसे बिताया है। मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसके सारे काम करते हैं। लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है, कृपया मेरे काम में मेरी मदद करो। सुबह का समय हो चुका। जब मां खुशी खुशी बाहर भागी तो उसने देखा कि उसका बेटा लकड़हारा बैलगाड़ी पर सवार होकर जा रहा था। उसके सामने शादी का बहुत सारा सामान खड़ा था। मां उसे देखकर हैरान हुई और पूछा, बेटा ये सब चीजें तुम्हें कहां से मिली? लकड़हारे ने कहा, मां, ये मैं आपकी दी हुई चीजें बेचकर लाया हूं। जब एक अमीर आदमी ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उसे अपनी बेटी की शादी के बारे में सब कुछ बताया, और फिर उसने बहुत ऊंचे दामों पर इसे खरीद लिया, और उन पैसों से मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे हैं। बेटे की बातें सुनकर मां हैरान हो गई और सोचने लगी, मेरे बेटे को राजाओं वाले कपड़े कहां से मिले? इसने जरूर किसी से कर्ज लिया होगा। उसने लगड़ से कहा, हम सारी जिंदगी लकड़ी ही बनाते आए हैं, आज तक मेहनत की है पर इतना पैसा नहीं कमाया। इतनी सी चीज बेचकर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? यकीन मानिए। यह कहकर लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर रख लिया। कुछ समय बाद जब बारात आई तो उनका बहुत ही शाही तरीके से स्वागत किया गया। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव शादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मना रहा था। लकड़हारे के घर पहुंचे। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल लकड़हारे की इज्जत पर दाग लगते देखना चाहते थे, लेकिन जब रिश्तेदारों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो वे बड़े हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे कि आज तक उन्होंने ऐसी शादी नहीं देखी। ऐसा कभी नहीं देखा जहां इतना दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयां और पकवान बनाए गए हों। लकड़हारे ने ऐसा अद्भुत काम किया कि सभी उसकी तारीफ करने लगे। शादी के दौरान जब बारातियों को खाना परोसा जा रहा था तो लकड़हारा खुद ही उनके इस्तेमाल किए हुए बर्तन उठाकर एक जगह रखने लगा। लकड़हारे को ऐसा करते देख सभी उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मां ने उसकी बांह पकड़ ली और कहा, तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। लेकिन लकड़हारे ने कहा, मां, आज मेरा कुछ सेवा करने का मन कर रहा है। तब उसकी मां ने कहा, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? मैं देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव कुछ बदल गया है। शाम को लड़के ने अपनी बेटी को विदा किया। इस प्रकार जब वह सभी कार्यों से मुक्त हुआ और अपनी सीट पर जाकर बैठा तो मां ने आकर पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुमने यह सब कैसे खर्च किया? इतने महंगे कपड़े, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतनी बढ़िया व्यवस्था। यह सब देखकर हमारे सभी पड़ोसी और रिश्तेदार हैरान रह गए। लकड़हारे ने कहा, मां, मैं अब बहुत थक गया हूं, मैं तुम्हें सुबह सब कुछ बताऊंगा। मैंने पूरी रात बिताई। मां वह यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला हुआ लग रहा है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया और न ही मैंने कभी उसके पास इतना पैसा देखा। मेरा बेटा आज अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? ऐसा सोचते सोचते जब दिन निकला तो मां अपने बेटे के कमरे में गई तो उसने अपने बेटे को वहां नहीं पाया। वह उसे ढूंढने लगी
लेकिन लकड़हारे का कोई पता नहीं। मां को याद आया कि जब उसका बेटा क्रोधित होता है तो वह गंगा नदी के किनारे चला जाता है। मां दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि उसका बेटा सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा है। मां को याद आया कि जब उसका बेटा क्रोधित होता है तो वह गंगा नदी के किनारे चला जाता है। मां दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है कि उसका बेटा सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा है। उसे जोर से हिलाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना भव्य विवाह किया और अब मेरी एक छोटी सी बात से नाराज होकर तुम घर से चले गए। आखिर मैं तुम्हारी मां हूं। यदि मुझे कोई दुविधा है तो क्या मुझे तुमसे पूछने का अधिकार है? तुम्हारे सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उस लकड़हारे की बेटी के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। यह देखने लायक था कि पूरे गांव में तुम्हारी तारीफें हो रही थीं और तुम मेरी एक छोटी सी बात से नाराज होकर यहां आकर बैठ गए हो। ऐसी बातें सुनकर लकड़हारा चौंक गया। वह अचानक खड़ा हो गया और पूछने लगा, मैं सोच रहा था, मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि 3 दिन तक घर नहीं गया। मैं यहां बैठकर ध्यान कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी का विवाह कैसे हो गया। तुमने बैल के लिए सारा सामान खुद खरीदा है, अपनी बेटी को अपने हाथों से ब्याह कर दिया है, फिर अब ऐसी अजीब और पागलपन भरी बातें क्यों कर रहे हो? मां बोली, बेटा, अगर तुम मुझ पर नाराज हो तो पहले घर जाओ, फिर वहां जाकर मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी। इस तरह लकड़हारे ने अपनी मां की बात मानी और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी कभी किसी ने नहीं देखी, न ही किसी ने इतना दहेज दिया और न ही किसी ने इतने सारे मिठाइयां और पकवान बनवाए कि लकड़हारा सोचता रहा कि कहीं वे उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। वह वहां का दृश्य देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमक रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर नहीं आया हूं तो इन सब लोगों के अनुसार मेरी अनुपस्थिति में घर में ऐसा कौन था जिसने मेरा रूप धारण किया और सारे काम करके चला गया। लकड़हारा अपनी मां से बोला, मेरा विश्वास करो, मैं 3 दिन से घर नहीं आया हूं। आपने जो सोने चांदी की चीजें मुझे दी थीं, उन्हें तो मैंने बाजार में बेच दिया, पर रास्ते में एक साधु के मांगने पर उससे कपड़े खरीद लिए। इसके बाद जब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा तो मैं अपने घर कैसे आता और अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं एक पिता का फर्ज भी नहीं निभा पाया। तब मां ने कहा, याद है बेटा, कल जब तू शादी के इस्तेमाल किए हुए बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़ा था और तुम्हें काम करने से मना किया था। क्या तुम्हें यह याद नहीं है? यह सुनते ही लकड़हारे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरा रूप धारण करके स्वयं मेरे भगवान मेरे घर आए हैं, मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं। तब वह सोचने लगा कि भगवान कितने दयालु हैं कि अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए स्वयं सेवक बनकर अपने भक्त के घर काम करने जाते हैं। इस तरह वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मां ने पूछा, बेटा, यदि तुम नहीं थे तो वह कौन था जो तुम्हारे रूप में सारा काम संभालता था? लकड़हारे ने जब अपनी मां की बातें सुनी तो उसने कहा, मां, आप अक्सर मुझ पर गुस्सा होती थी और कहती थी, इतनी भक्ति करने से हमें क्या मिलेगा? क्या भगवान भी किसी का काम खुद करने आते हैं? जिस भगवान ने मुझे अपनी भक्ति में लगा रखा है, वही भगवान मेरे रूप में मेरे घर आए हैं और सारे काम करके चले गए। ये शब्द सुनकर मां ने कहा, तुम सही कह रहे हो, भगवान ने खुद हमारी लाज बचाई है। इतना कहकर मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है तो भगवान ऐसे भक्तों पर कभी संकट नहीं आने देते। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह एक पिता अपने एक बेटे से प्यार करता है और जो उसकी बात मानता है वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह एक व्यक्ति जितना ज्यादा भगवान को याद करता है उतना ही ज्यादा भगवान पर विश्वास करता है, और जितना ज्यादा वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी उससे उतना ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपना और अपने माता पिता और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोधिपथ स्टे मोटिवेटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।
और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।